हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस लॉन्ग व्लॉग में। और आज का ब्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि हम लोग जाने वाले हैं बाराती, और इस बाराती में आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब लाइक फॉलो कर लीजिएगा। और इससे पहले हमें जाना रहता है घर के बगल में ही भोज खाने के लिए, तो पहुंच जाते हैं यहाँ पर। यहाँ भोज पहले से ही शुरू रहता है, तो यहाँ से फटाक से भोज खा के पानी पी के अब निकलते हैं। अब समय हो चुका है बाराती के लिए जाने के लिए, तो फटाक से घर पहुँच के रेडी होने लगते हैं। और भैया भी चल रहा है साथ में, तो भैया भी रेडी होने लगता है। दोनों भाई रेडी होके आप पहुंच जाते हैं यहाँ बाराती जहाँ से निकलने वाली है। और यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग डीजे के पीछे ही नाचते नाचते पैदल ही जा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो जाएंगे गाड़ी से। तो इस गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। इस गाड़ी में पर्याप्त मात्रा में लोगों को बैठ जाने के बाद हम लोगों की गाड़ी अब खुलने वाली रहती है। और फाइनली खुलने के बाद पूरे 200 के स्पीड में तेजी से आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं टोल टैक्स पे, और इसे पार करके हम लोग को पहुंचना है बेगूसराय, जो कि पूरे 50 किलोमीटर की दूरी तय करना है। इसे तय करने के लिए गाड़ी को चाहिए जल, जिसे डलवाने के लिए यहाँ रुक जाते हैं पेट्रोल पंप पे। वीडियो में ना आ जाए इसीलिए छिप रहे हैं एक दो लोग, तो उसे कीजिए इग्नोर। और पेट्रोल पंप पे तेल डलाने के बाद गाड़ी रुक जाती है साइड में, बाकी सब गाड़ियों के इंतजार में। फाइनली 0 माइल पहुंचने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं बेगूसराय। बेगूसराय में यहाँ 4 लाइन के बीच में एक ओवर ब्रिज बन रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा रहता है। और इसी के नीचे में हम लोगों को रुकने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। और ये ओवर ब्रिज देखिए कितना ज्यादा बड़ा और मजबूत देखने में लग रहा है। और यहाँ पे सारे लोग तब तक जमा हो जाते हैं जितने भी बाराती हैं। लड़की वाली के आते ही हम लोग गाड़ी में बैठ के उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं जहाँ वो ले जाते हैं। और यहाँ पहुँच के पता चलता है कि यहाँ पे तो हम लोगों के पेट पूजा की व्यवस्था की गई है। यहाँ संस्था में सारे लोग जमा हो जाते हैं और मस्त रेस्ट करने के बाद आ जाता है नाश्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है खाने में। इस टेस्टी नाश्ता को लपेटने के बाद अब बारी रहती है इस डीजे के पीछे ठुमका लगाते हुए होटल की तरफ चलने का। डीजे के पीछे पीछे बढ़ते हमको दिखाई पड़ता है बरौनी रिफाइनरी, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके दीवार पे बहुत सुंदर सुंदर चित्र भी बना हुआ रहता है। इस चित्रों और कलाकृति को देखते देखते हम लोग पहुंच जाते हैं होटल जहां पे हम लोगों को पहुंचना है। यहाँ पहुंचने के बाद हमें लोगों को सम्मान पूर्वक होटल के अंदर में ले जाया जाता है। और इसे के अंदर आते ही देखते हैं कि बहुत मस्त डेकोरेशन किया हुआ रहता है होटल का। पूरे होटल को देखते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि ये आवाज सुनाई पड़ता है जिसपे ये सारे लोग नाच रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा तो कमेंट में बताना। फिलहाल अभी चलते हैं हॉल में बैठने के लिए, और हॉल में आते ही देखते हैं कि बहुत सारा एसी और पंखा लगा हुआ है, जिससे पूरा वातावरण बहुत ही ठंडा और कूल रहता है। बैठे बैठे मजा नहीं आ रहा था, तो निकल आते हैं हॉल के बाहर और आपको घुमाते हैं थोड़ा बहुत होटल। और यहाँ पे कलाकृति इतनी सुंदर सुंदर बनी हुई है, और होटल भी बहुत साफ सुथरा रहता है। और बाहर में सारे लोग फटाके और डांस भी कर रहे होते हैं। और इतने में ही दूल्हे राजा को एक लोग उठा के अंदर के तरफ ले जाते हैं, तो हम भी पीछे पीछे चले आते हैं हॉल में। और अब प्रक्रिया होने वाली है जयमाला की। यहाँ पर तो हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये जयमाला कार्यक्रम बहुत कम ही लोग देख पाते हैं कैमरा में, नहीं तो घर के लोग। बात तो सही है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जयमाला कार्यक्रम हो जाने के बाद भैया और भाभी हम लोगों को इतने भीड़ में भी देख लेते हैं, और इसके बाद हाय कहते हैं। जयमाला कार्यक्रम हो जाने के बाद हम लोगों को भेजा जाता है खाना खाने के लिए, तो हम लोग चल पड़ते हैं खाना खाने के लिए। सबसे पहले खाते हैं आइसक्रीम, और आइसक्रीम खा ही रहे होते हैं कि देखिए खुशी का ठिकाना ही नहीं है इसे। खाने की इस लंबी लाइन में हम भैया लग जाते हैं, और ये इतनी लंबी लाइन है कि जल्दी से जैसे तैसे करके अपनी जरूरत का खाने के लिए ले लेते हैं। मुंह में छाला था तो खाने में भी नहीं हो रहा था, तो जैसे तैसे करके जल्दी से खा लेते हैं। और सारे लोग खा लेने के बाद अब इस महफिल को कहते हैं अलविदा। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ही ज्यादा एंजॉय किए। अब चलते हैं घर। ये बाराती आना हम लोगों को बहुत ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि यहाँ आने में हमको बहुत ज्यादा मजा आया और बहुत ज्यादा एंजॉय भी किए। और गाड़ी कहाँ
लगा हुआ है, वहाँ ओवरब्रिज के नीचे लगा हुआ है। तो चलिए बैठते हैं, चलते हैं। इस आग को तो सभी लोग जानते ही होंगे, ये तो 24 घंटा जलते ही रहता है बरौनी में। 0 माइल पार कर लेने के बाद आप पहुंच जाते हैं टोल टैक्स पे, और इसे भी पार कर लेने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर के नज़दीक। तो यहाँ सारे लोग उतर गए और थोड़ी आगे बढ़ने के बाद हम भी उतर जाते हैं और पहुंच गए अपने घर। और घर आते आते अभी समय हो चुका है 3। तो अब हमें आ रही है जोरों की नींद, तो चलते हैं सोने के लिए। वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, बाय।